प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। जीवन की परीक्षा में दुगनी आशीषों को कैसे प्राप्त करें, जो हम बाइबल के एक सुंदर उदाहरण से सीखेंगे व समझेंगे। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर दयालु, करुणामय तथा प्रेमी प्रभु है। वह सदा धर्मियों पर अपनी करुणा और दया को बनाए रखता है और हर विपत्ति से वह धर्मियों को छुड़ा लेता है। जैसा लिखा है नीति वचन 34 के वचन 19 में कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। जी हाँ भाइयों बहनों, यह सत्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हम एक धर्मी समाज हैं क्योंकि हम सब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं और अब हम परमेश्वर के निज संतान भी कहलाते हैं। तो प्रभु सदा हमें हर विपत्ति से संभालता भी है। मेरे प्रियो, अब हम इस संदेश में कुछ मुख्य बातों को सीखेंगे। ध्यान दें। जब कभी आप किसी मुसीबत या बुरे अवसादों से घिरे हों तो उस घड़ी आपको क्या करना चाहिए? उस घड़ी आपको उन परिस्थितियों से बाहर आना चाहिए, ना कि उन्हें ही थामकर वहीं ठहर जाना चाहिए। आपको उस घड़ी अपना फोकस चेंज करने की आवश्यकता है। आपको अपना ध्यान अपने पिता, अपने सृजनहार की ओर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वही सामर्थी प्रभु है जो आपको हर विपरीत परिस्थितियों से छुड़ा सकता है। जैसा अभी वचन के आधार पर हमने समझा भी कि धर्मी पर विपत्ति पड़ेगी तो भी यहोवा आप उनको उनसे मुक्त करेगा। ध्यान दें मेरे प्रियो, यदि आप एक नया जीवन जीना चाहते हैं, एक भरपूरी का, दुगनी आशीषों का, एक सशक्त जीवन, तो आपको वहाँ कुछ बातों को समझना होगा। आपको अपने भीतर एक नया बदलाव लाना होगा। बदलाव ऐसा कि जब आपके साथ कुछ बुरा घटा हो तो आप उसको थामकर बैठे नहीं रहें, ना ही आप उन परिस्थितियों के बदल जाने का इंतजार करें, ऐसा कहकर कि मैं तभी आनंदित होऊंगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, यह एक गलत विचारधारा होगी। आपको उन निराशाओं से ऊपर उठना होगा, शोक मनाना छोड़ना होगा। उन सब विपरीत घावों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। यदि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो तो भी आप छोड़ दें, क्षमा करें, भूल जाएं और आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, ध्यान दें कि जब परमेश्वर आपको निराशा में या दुख में पड़े देखते हैं तो वह भी दुखी होते हैं, परंतु जब आप दुख में और तकलीफ में भी ऐसा रवैया रखते हैं कि चाहे मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। जब आप ऐसा कहते हैं अपने दर्द में भी कि मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को पूरी तरह बदलने के योग्य है, तब परमेश्वर आपके ऐसे ही विश्वास को देखकर काम करते हैं। तब परमेश्वर वापस आपको उन सब बातों का दुगना लौटा देंगे जो आपने खोया था, क्योंकि यही तो वायदा है परमेश्वर का आपसे कि वह धर्मी को हर विपत्ति से मुक्त करेगा, और फिर वह वायदा भी करता है कि वह उसे दुगनी आशीष भी देगा। परंतु उसके लिए हमें परीक्षा में स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। वही हमारे घावों को चंगा कर सकता है, वही हमें हर परिस्थिति में संभाल भी सकता है, वही हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ सकता है, क्योंकि उसका वायदा है हमसे कि वह हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। मेरे प्रियो, बस आपको विश्वास में अड़े और खड़े रहकर उस घड़ी यह कहने की आवश्यकता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, यही विश्वास हमें एक सामर्थी विजयी जीवन जीने में हमारी सहायता करता है और परमेश्वर को भी बाध्य कर देता है कि वह हमें दुगनी आशीष दे। अब हम बाइबल के एक सुंदर उदाहरण से इन गहरी बातों को सीखेंगे। बाइबल में अय्यूब की कहानी को तो सभी जानते हैं।
और अय्यूब की कहानी को विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आज हम अय्यूब के जीवन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, अय्यूब एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर की स्तुति करने वाला, सदा उस पर विश्वास रखने वाला तथा खराई से चलने वाला व्यक्ति था। परंतु बाइबल बताती है कि अय्यूब पर कुछ विपत्तियां आई, एक के बाद एक। उसका भरा पूरा परिवार था जो कि समाप्त हो गया। वह धनी व्यवसायिक था, परंतु उसका व्यवसाय भी समाप्त हो गया। फिर उसके शरीर में एक बीमारी आ गई, अर्थात वह उन सभी कठिन दौरों से गुजरा जो कभी शायद ही किसी के जीवन में आए हों, अर्थात उस पर एक कड़ी परीक्षा आई थी परमेश्वर की ओर से। उसी समय में उसकी पत्नी ने भी अय्यूब को उसके परमेश्वर के प्रति विश्वास के लिए कोसा और कहा कि अब तो परमेश्वर करना छोड़ दो, देखो तुम्हारे परमेश्वर ने क्या कर दिया। परंतु ध्यान दे अब यहाँ कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अय्यूब ने परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, वरन उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। वह उस परिस्थिति में ऐसा कह रहा था मानो कि मैं पीड़ा में हूँ, परंतु मुझे परमेश्वर पर विश्वास है कि वह मुझे छुड़ा लेगा। उसने परिस्थितियों में हार नहीं मानी, वह अपने विश्वास में अड़ा रहा और खड़ा रहा और विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाता रहा। और ऐसा करने का परिणाम यह हुआ कि 1 वर्ष की उस भयंकर परीक्षा से जब वह बाहर आया तो परमेश्वर ने न केवल उसे उस परीक्षा से मुक्त किया, वरन जो कुछ उसका छीना था उसे दोगुना लौटा दिया। हालेलुया। बाइबल दर्शाती है स्पष्ट रूप से कि उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ियों तक अपना वंश देख पाया। ध्यान दे मेरे प्रियो, उस बीमारी के बाद, उसका व्यवसायिक जीवन समाप्त होने के बाद, उसके परिवार समाप्त होने के बाद, उस घोर निराशा के बाद भी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ। उसने भी अपने जीवन का खुद अंत नहीं किया। हारी हुई मानसिकता में वह आगे बढ़ा, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, और ऐसा करने से उसने परमेश्वर से अपनी दुगनी आशीषों को प्राप्त कर लिया, वरन वह अपनी 4 पीढ़ियों को भी देख पाया। उसने अपनी दुगनी आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त किया अपने विश्वास के द्वारा। कैसे, यह सब आपने समझ ही लिया। मेरे प्रियो, जब हम पर कोई दुख या तकलीफ आती है तो हम शीघ्र ही घबरा जाते हैं और बजाय धन्यवादी रहने के हम परमेश्वर से शिकायतें करने लग जाते हैं और एक हारी हुई मानसिकता के साथ निराशा से भरा हुआ जीवन जीने लग जाते हैं। यहाँ आज प्रभु हमें अय्यूब की ही इस कहानी से यही समझाता है कि जब हम पर कुछ परीक्षाएं आए या चारों ओर हम विपरीत परिस्थितियों को देखें, या हम में आज भी कोई आत्मिक घाव हो या निराशा हो या पीड़ाओं से हम घिरे हो, या हमने कुछ बहुत ही बुरी ब्रेक्स को अपने जीवन में देखा हो, तो भी हमें प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ना। और प्रभु आज हमसे कहते हैं कि उठो, प्रकाशमान रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। अब निराशाओं को झाड़ो, अतीत से बाहर आओ, उन बुरी ब्रेक्स को स्मरण मत करो। आज की विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु का धन्यवाद करो, उसी पर विश्वास रखो, यह कहते हुए कि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह मेरे साथ है और वह स्वर्गीय सिंहासन पर आज भी विराजमान है, क्योंकि उसका वचन भी कहता है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ेगी, परंतु यहोवा उसको उनसे मुक्त करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार आप अपनी परिस्थितियों में जयवंत होकर अपनी दुगनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अय्यूब ने भी की। ध्यान रखें कि कठिन परिस्थितियों के बाद भी एक आशीषित जीवन हो सकता है। जब शत्रु आपसे ऐसा कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है, अब तो निराशाओं में, अंधकारों में ही पड़ा रहेगा, तो आप शत्रु की इन बातों पर ध्यान न दें, वरन उस घड़ी अपना फोकस चेंज करें और उसी घड़ी परमेश्वर की ओर निहारें। जैसे अय्यूब की पत्नी की बातों को सुनकर भी अय्यूब ने उन पर ध्यान नहीं दिया, वरन परमेश्वर की पढ़ाई की। परमेश्वर आपसे आज यही कहते हैं जो उस घड़ी परमेश्वर ने अय्यूब से भी कहा, उस परीक्षा के बाद, उस बुरी ब्रेक के बाद, उस निराशा के बाद, कि अभी जीवन की दुगनी आशीष बाकी है। मेरे प्रियो,
अपने भीतर कड़वाहट को ना ठहरने दें। विश्वास के बीज को सींचते रहें, धन्यवादी बने रहें। परीक्षा में से पार होकर ही आप खरा सोना बनते हैं। परमेश्वर पर सदा विश्वास रखें कि वह आपको अय्यूब की तरह ही परीक्षा से छुड़ा लेगा व दुगना आशीष भी देगा। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु भी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए और उनकी भी परीक्षा हुई, परंतु प्रभु उस परीक्षा में हारे नहीं, टूटे नहीं, वरन जयवंत हुए। तो हमें भी जीवन रूपी परीक्षाओं में हारना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं नहीं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, परंतु परमेश्वर का वायदा है कि वह हमें हर परिस्थिति से छुड़ा लेगा, परंतु उसमें से वह खरा निकलकर हमें उस मुकुट को पहनाएगा जो उसने हमारे लिए रखा है। हमें अपनी परीक्षाओं में अड़े रहना है और खड़े रहना है और उस स्वर्गीय मुकुट को प्राप्त करना है जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए रखा है। ध्यान दे मेरे प्रियो, प्रभु दयालु है। वह सहने से परे हम पर परीक्षा नहीं आने देता, वरन उसमें से निकालता भी है। तो हमें परीक्षाओं से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसमें भी धन्यवादी बने रहना है, यह स्मरण रखते हुए कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। वह हमें हर परिस्थिति से छुड़ा लेगा, वरन उससे भी बढ़कर हमें दुगनी आशीष देगा, जैसी उसने अय्यूब को भी दी। तो मेरे प्रियो, महामारियों में और विपत्तियों में और लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में घबराए नहीं, इन जीवन रूपी परीक्षाओं में हारे नहीं, वरन अड़े रहें, अपने विश्वास को थामे रहें। सब कुछ समाप्त हो जाने पर भी दुगनी आशीषों को हमारे जीवन में लाने वाला हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है और वह हमारे साथ है। वह हमें इस जीवन रूपी परीक्षाओं से छुड़ा लेगा, वरन पहले से भी अधिक आशीषित करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर का धर्मी समाज है और वह धर्मियों पर विपत्ति नहीं पड़ने देता। हमें इन परिस्थितियों में भी प्रभु की ओर ही ध्यान देना चाहिए, उसकी ओर ही अपने मन को और अपने हृदय को लगाना चाहिए और सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपनी परीक्षाओं में अड़े और खड़े रहना चाहिए और शत्रु की बातों को अनसुना करते हुए परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और यह सदा स्मरण रखें कि जो कुछ भी हमने गंवाया है इस जीवन में, परमेश्वर हमें उससे भी दुगना आशीष देने के योग्य है। जैसे उस घड़ी प्रभु ने अय्यूब को परीक्षा में से पार होने के पश्चात दुगनी आशीष दी। तो मेरे प्रियो, आप इस घड़ी अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़े रहें और धन्यवादी बने रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस संदेश को सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।